तो जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस की जो तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के आधारित पर आप लोगों का मैं इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ जीके जीएस। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को मैं करवाने जा रहा हूँ, तो जरूर देखिए। तो देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने संविधान का गठन कब किया? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग जानते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1946 में किया गया था। अगले प्रश्न देख लेते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए आर्टिकल से आप लोग का एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर मिलेगा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो राजस्थान में, ठीक है। अगले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 1950 में किया गया था योजना। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में किया गया था। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर की बात करें तो कौन सा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2, मोहनजोदारो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 1919 13 अप्रैल अमृतसर में हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न पूछ सकता है कौन सा तारीख को भी हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 13 अप्रैल। तो अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? गंगा। गंगा की लंबाई की बात करते तो दोस्तों कितना है? तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। तो गंगा नदी की बात करें तो कितने शहर या कितने राज्य होकर गुजरते हैं? तो पहले आप लोग याद रखिए जो शहर है, ठीक है, तो इलाहाबाद ऐसे याद रखिए, कानपुर, हरिद्वार ऐसे याद रखिए, बनारसी भी से याद रखिए, और कलकत्ता और पटना, ये 6 शहर होकर गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। प्रश्न भी पूछ सकता है। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि, ठीक है। तो गीतांजलि जो के निर्माता या गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 को इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, सिग्मा मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मा मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर रहेगा। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 29, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ए इसका सही आंसर रहेगा। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा, 1 बोल रहे हैं, ए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर रहेगा इंदिरा गांधी, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? ठीक है, तो अनुच्छेद देखिए बी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 352, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट इसका सही आंसर रहेगा। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में स्थित है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
1853 में पहली बार भारत में रेल चली थी दोस्तों, मुंबई से थाने। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न। भारत की मुद्रा का प्रतीक कौन सा है? ठीक है, तो देखिए 100% प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? देखिए रुपये का चिन्ह आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। कर रहा हूँ, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप लोग जानते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर के आधारित पर प्रश्न आप लोगों को मैं लाया था। ठीक है, तो अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।